नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। फाइनेंस बिजनेस में फ्रॉड का प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्रॉड एक्सटर्नल कम होता है, इंटरनल की भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसका मतलब जो बाहरी फ्रॉड है उसके तो चांसेस आपको पता रहते हैं, वहां पर क्या क्या चीजें हो सकती है आपको पता है, उसके बारे में आपको पता है कि किस किस तरीके से लोग पैसा नहीं देते, नहीं देना चाहते हैं, कब वो बवाल करते हैं, कब वो झगड़ा करते हैं, कब वो फर्जी कंप्लेंट करते हैं। लेकिन इंटरनली कहाँ कहाँ स्लीपेज होता है, कहाँ कहाँ पे असुविधा होती है, इसकी जानकारी आपको बहुत कम होती है। भले आपको विश्वास कम या ज्यादा हो स्टाफ के ऊपर में, लेकिन स्टाफ और इंटरनल टीम कई बार गलती कर जाते हैं या फिर जानबूझकर कर जाते हैं फ्रॉड। और ये कैसे होता है, कैसे रोक सकते हैं, आज के वीडियो में हम बताएंगे। एक महत्वपूर्ण सूचना बता दूं, 18 जनवरी 2026 को फाइनेंस बिजनेस के लिए शानदार प्रोग्राम पूरा दिन भर का मुंबई में होने जा रहा है। तो तुरंत हमारी टीम से बात करिए, संपर्क करिए और रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि दिन भर में आपको जबरदस्त फाइनेंस बिजनेस ग्रो करने के पूरे तरीके सिखाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन बताएंगे, कलेक्शन कैसे करते हैं बताएंगे, डिसबर्समेंट बताएंगे और भी बहुत सारे लीगल नॉलेज देंगे। लेकिन यहाँ तक काफी नहीं है, इसके अलावा भी लगातार आपको इनकम, एक्स्ट्रा इनकम आ जाए अपने प्रेजेंट कनेक्शन से फाइनेंस बिजनेस के, उसके लिए आपको 3 से 4 सोर्सेज बताएंगे, जो सोर्सेज को आपको ऑप्ट करने में सुविधा भी होगी और तुरंत हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए। दोस्तों वापस आ जाते हैं फाइनेंस बिजनेस में फ्रॉड प्रोटेक्शन कैसे करना है और कैसे होता है। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि फ्रॉड होता कब है। फ्रॉड तब होता है जब हम लोग किसी एक व्यक्ति को बहुत सारा अधिकार दे देते हैं, कंट्रोल दे देते हैं। दूसरा चीज ये, अधिकार कंट्रोल तो दे दिया लेकिन चेकिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई तरीका नहीं है जिससे हम लोग को अगर कहीं पर कुछ फ्रॉड हो रहा है या फिर चोरी हो रही है तो हमको पता चल जाए। और तीसरा एक और कारण है, ओनर जो मालिक है या डायरेक्टर है वो बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं। कुछ लोगों को ऐसा रखते हैं जिनके ऊपर पूरा निर्भर हो जाते हैं और उनको बोलते हैं कि भैया तू जो कर रहा है सही है, और सामने वाला सही है बोल के सारा चीज करते रहता है, क्योंकि ब्लाइंड ट्रस्ट हुआ रहता है। तो गोल्डन रूल आपको बताता हूं कि अच्छे से अच्छे लोग जो अभी ईमानदार हैं वो कल के दिन में बेईमानी कर सकते हैं, अगर बेईमानी का स्कोप आप रखेंगे तो स्कोप हटाने की जरूरत है। अगर रास्ता ही नहीं रहेगा बेईमानी करने का तो बेईमानी होगा कैसे। तो सबसे पहले जानते हैं कि कॉमन फ्रॉड एरियाज क्या है, कौन कौन से एरिया में कहां पर फ्रॉड होने की संभावना रहती है, जिसमें सबसे पहले हम लोग हाई रिस्क एरिया समझते हैं कि हाई रिस्क एरिया कौन कौन से। सबसे पहला कैश कलेक्शन विदाउट रिसिप्ट, बिना रसीद के ही कैश कलेक्शन हो रहा है, पता नहीं किससे कलेक्शन किया, किसका अपडेट किया, पैसा ले लिया, फिर क्या किया मालूम नहीं, तो रसीद दे ही नहीं रहे, उसके बिना कैश कलेक्शन कर रहे हैं, तो फिर मैक्सिमम चांस है पैसे गबन होंगे। दूसरा चीज है डमी लोन फाइल्स बना दिया, लोन फाइल में एक्चुअल में कोई व्यक्ति है ही नहीं, वो फाइल को चला दिया, ऑफिस में आ गया, डिसबर्समेंट भी किसी नाम से चला गया, उसके बाद में कलेक्शन होगा ही नहीं क्योंकि वो बंदा है ही नहीं। तीसरा ईएमआई एडजस्टेड बट कैश पॉकेटेड, इसका मतलब ये कि ईएमआई कलेक्शन तो हुआ लेकिन हम लोगों ने सॉफ्टवेयर में एडजस्ट कर दिया और वो जो कैश मिला वो कैश जेब में रख लिया। चौथा फील्ड ऑफिसर और कस्टमर की मिली भगत, इसका मतलब कस्टमर बोलेगा कि भाई आप बता देना मैं ले लिया हूं, और उधर पैसे भी आपस में आटा बाटी हो गई और फील्ड ऑफिसर और कस्टमर के जुगाड़ से कंपनी का नुकसान हो गया। नेक्स्ट फेक केवाईसी और एड्रेस मैनिपुलेशन, मतलब केवाईसी गलत दे दिया, कुछ उसमें फर्जीवाड़ा कर दिया, पेपर वर्क गड़बड़ कर दिया और एड्रेस गलत दिखा दिया, एक्चुअल में कोई एड्रेस वैसा है ही नहीं। तो ये सारा था हाई रिस्क एरियाज। तो आपको 2 खास रियलिटी बताता हूँ। सबसे पहला चीज है कि बड़ा फ्रॉड छोटे से शुरू होता है, थोड़े से शुरू होता है, थोड़ा थोड़ा करके बड़ा बनता है, और ये जो छोटा करके बड़ा बनता है वो एकदम साइलेंटली, पता ही नहीं चलेगा। तो दोस्तों अब करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए कि नॉन नेगोशिएबल इंटरनल कंट्रोल्स स्थापित करना है। वो क्या होगा नॉन नेगोशिएबल, मतलब जो आपको करना ही है, इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, करूं कि नहीं करूं वाली बात होगी ही। सबसे पहला रूल है मेकर चेकर रूल। क्या है मेकर चेकर रूल? हमेशा होना चाहिए। इसमें एक पर्सन लोन सोर्स करेगा, मतलब जुगाड़ करेगा, दूसरा पर्सन वेरीफाई करेगा, तीसरा पर्सन अप्रूव करेगा। और खास बात है कि एक ही व्यक्ति को तीनों काम नहीं दिया जाएगा, ताकि वो तीनों काम उसके हाथ में ना रहे, ताकि एक ने किया, दूसरे ने चेक किया, वेरीफाई किया, तीसरे ने डिसबर्स किया, तो ये सारा चीज चेक होता रहेगा और सबकी जिम्मेदारी रहेगी, सबका सिग्नेचर रहेगा, तो वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि अलग अलग लोग हैं। अगर बेईमानी करना है तो तीनों लोगों को मिलना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा आसान नहीं। दूसरा रूल जो कंट्रोल करना है वो है कैश हैंडलिंग डिसिप्लिन। सबसे पहला चीज डेली कैश का रिकंसिलेशन होना चाहिए, कितना कैश कलेक्शन करने गए थे, कितना कलेक्शन आया और जो आया वो किसके किसके नाम से आया, वहां पर कैश की एंट्री बराबर हो जानी चाहिए, जो बचा है वो पेंडिंग लिस्ट में आ जाना चाहिए। उसके बाद भी वो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कस्टमर से भी लाइन अप कर लेना, लेकिन आज का कैश रिकंसिलेशन तो आज होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है नो ओवरनाइट कैश विद स्टाफ। इसका मतलब अगर स्टाफ ने कैश कलेक्शन किया तो आज रात में कलेक्शन किया तो आज रात में ही पैसा देना है। लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है कि जहां ऑफिस है वहां से काफी दूर कलेक्शन करने जाता है, तो दूसरे दिन सुबह 10 बजे से पहले वो पैसा जमा होना चाहिए।
अदरवाइज वो एम्प्लॉय के खाते में नाम से चढ़ जाएगा वो वाला पैसा। ये रूल बना लो और एम्प्लॉय को पेनल्टी लग जाएगी अगर दूसरे दिन जमा नहीं किया। या तो कंपनी के बैंक खाते में जमा करके पूरी डॉक्यूमेंट दे दे, या फिर कैश सीधा आकर हेड ऑफिस में जमा कर दे या ब्रांच ऑफिस में जमा कर दे। और तीसरा एक और चीज है, कैश होल्डिंग लिमिट कंपलसरी। इसका मतलब है कि किसी भी ब्रांच में किसी भी व्यक्ति को कितना कैश उनके हाथ में मैक्सिमम रह सकता है वो आपको बताना है। फॉर एग्जांपल किसी भी ब्रांच में हम लोग ये कह सकते हैं कि 50,000 से ज्यादा कैश किसी भी दिन नहीं होना चाहिए, बाकी पैसा बैंक में जाना चाहिए। तो उससे ज्यादा कैश नहीं रखना है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो चलेगा लेकिन उससे ज्यादा नहीं चलेगा। तो यहाँ पर विशेष रूल ये कैश टेम्पटिंग है, इसका मतलब नगद देखकर आंखें चौंधिया जाती है। तो एक्सपोजर को बचाओ, कैश आसपास मत रखो, बेईमानी के चांसेस कम होंगे। अब तीसरा कंट्रोल का रूल है रोटेशन एंड सरप्राइज चेक। इसका मतलब ये कि पोस्ट को एक्सचेंज करना चाहिए बीच बीच में, ताकि हर पोस्ट पे दूसरा व्यक्ति काम करके भी देखे कि वहां पर कोई असुविधा तो नहीं है। और जो व्यक्ति दूसरे में जा रहा है उसको बताना पड़ेगा कि भैया आपको पूरा प्रोसेस भी चेक करना है कि वो सही है कि नहीं है, जिसका चेकलिस्ट और सारी ट्रेनिंग आपको दी गई है। और अगर आपने उसमें कुछ गलती पकड़ी तो हो सकता है इंसेंटिव भी दिया जाए, और आपके में पकड़ा जाएगा तो आपको पेनल्टी भी लगेगी। लेकिन एक चीज याद रखना, ये सब सरप्राइजिंगली होना चाहिए कि अचानक से करना चाहिए। पहले से पूरा जानकारी मत दो ताकि पता ना चले कि कब ऐसा होने वाला है। और रैंडमली करना है, किसको कहां पर जाना है ये सारी चीज रैंडमली करना, सोच समझ के मत करना। क्योंकि अगर आप सोचोगे समझोगे तो किसी को बोलोगे और बोलने से वो चीज जानकारी में आएगी तो फिर कोई गलती या फ्रॉड हो रहा होगा तो उसको छुपाया जा सकेगा। अब चौथा कंट्रोल का रूल है टेक्नोलॉजी एंड ऑडिट ट्रायल। इसका मतलब टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना। ऑडिट ट्रायल मतलब कोई भी अगर ट्रांजैक्शन या कोई भी काम हुआ तो उसका प्रूफ होना चाहिए। इसका मतलब करेंगे कैसे, सिस्टम बेस्ड एंट्री होना चाहिए, सिस्टम में एंट्री हो जाना चाहिए। दूसरा, कोई भी मैनुअल रजिस्टर नहीं होना चाहिए, अगर रखा भी है तो पैरेलल में हो लेकिन मेन तो सिस्टम में होना चाहिए। और तीसरा है लॉगिन बेस्ड अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब जिसने लॉगिन किया और एंट्री किया वो सारा चीज दिखेगा टाइम स्टैंपिंग के साथ में, कब किसने कहां से घुसा, पासवर्ड कहां से डाला, और उसके बाद में अगर कोई ट्रांजैक्शन गड़बड़ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी होगी। और ये सारी चीजों के लिए डॉक्यूमेंटेशन भी आप पहले से कर लीजिए, ये बोनस पॉइंट है। डॉक्यूमेंटेशन अगर रहा कि आपके आईडी से अगर कोई गड़बड़ हुई तो फिर आपकी जिम्मेदारी मानी जाएगी, तो ये चीज बहुत ज्यादा सामने वाले पे इफेक्ट करेगा, वो ध्यान भी रखें। तो आपको खास चीज बता दूं कि फ्रॉड हमेशा डिसऑनेस्ट स्टाफ के बारे में नहीं है, ये वीक सिस्टम्स के बारे में। अगर स्टाफ सही है तब भी सिस्टम अगर सही नहीं है तो उसको लगेगा यार दूसरा तो चोरी कर रहा है, पकड़ा नहीं गया तो मैं भी कर लेता हूं। तो सिस्टम खराब रहेगा तो लोग चोरी करने के लिए बाधित हो जाएंगे, थोड़ा उत्साहित हो जाएंगे, उत्सुक हो जाएंगे। तो फिर करना क्या चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। इंटरनल कंट्रोल को जो मैंने 4 रूल बताया वो करिए, क्योंकि कंट्रोल का मतलब मिसट्रस्ट नहीं है। इसका मतलब तुम्हारे पर ट्रस्ट कम है ऐसा नहीं है। सिस्टम बना रहे हैं, सिस्टम फॉलो करना है, कंपनी सिस्टम से चलेगी, तुमको सिस्टम से असुविधा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों विशेष क्लोजर लाइन है, मनी अट्रैक्ट्स टेम्पटेशन। इसका मतलब मनी, पैसे जो है वो टेम्पटेशन लाता है, लेकिन सिस्टम डिस्ट्रैक्ट्स टेम्पटेशन। सिस्टम क्या करता है, टेम्पटेशन को हटाता है। तो दोस्तों फ्रॉड होने मत दीजिए, सिस्टम ऐसा बनाइए कि मजा आ जाए। तो मुंबई के प्रोग्राम में 18 जनवरी के प्रोग्राम में रजिस्टर करने के लिए तुरंत कॉल करिए हमारी टीम को, जुड़िए हमारे साथ, सीखिए, आगे बढ़िए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा हमारे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।